अभी मतलब मैंने जितना भी पीवाईक्यूज़ दिया था वो सब सॉल्व कर लिए हो ना? अगर जिसने सॉल्व नहीं करा होगा जो ऑनलाइन देख रहे होंगे उनके लिए मैं बता देता हूँ कि पहले वीडियोज़ को ऐसे हल्का पॉज़ कर लेना, क्लियर है? और पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उसके बाद फिर मेरे डिस्कशन को सुनना, तो फिर वो ज़्यादा आसान होगा, क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो है, ये वाला जो सीरीज़ अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें मतलब एंशिएंट हिस्ट्री का जो है वो पूरा कंप्लीट जितना भी आईक्यूज़ है वो सारा डिस्कस करेंगे अपन। कोशिश करेंगे ये 2026 का जो प्रीलिम्स है इससे पहले जो भी कोर पेपर्स है जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री मतलब पूरा कंप्लीट हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, क्लियर है? एनवायरनमेंट हो गया और साइंस एंड टेक हो गया। इनके जितने भी पीवाईक्यूज़ है वो सारा मतलब बहुत अच्छे से डिस्कस कर ले। इसको डिस्कस करने मतलब पीवाईक्यूज़ हम लोग इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि ये भी हम लोग देखेंगे अप्रोच क्या होना चाहिए पीवाईक्यू सॉल्व करने का, कैसे हम लोग कॉमन सेंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि इन पीवाईक्यूज़ के थ्रू जो है हम लोग मतलब एक तरीके से उस पेपर का रिवीजन करने का, जैसे अभी अगर अपन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसको पूरा रिवाइज करने का कोशिश करेंगे, क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये जो अभी अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज़ देख लेते हैं। जैसे देख लो ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन वेल नोन फॉर इट्स इलैबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग का बात कर रहे हैं, क्लियर है? कि यहाँ पे मतलब वाटर हार्वेस्टिंग के लिए फेमस है एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर्स, क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज देखो, अगर यहाँ पे लोकेशन देखे अपन, ये हो गया धोलावीरा। धोलावीरा आई होप पता होगा कि ये जो है ये गुजरात के आसपास का रीजन है, क्लियर है? कालीबंगन जो है ये हमारा अपर राजस्थान वाला पोर्शन है, क्लियर है? रोपर हो गया, हरियाणा हो गया, ये जो है ये भी हमारा जो है ये हमारा हरियाणा का रीजन है, दोनों का दोनों। अब अगर अपन बोले ये अपर राजस्थान जो है, ये अपर राजस्थान ध्यान में रखना, अगर हम लोग ज्योग्राफी देखें तो अपर राजस्थान में बहुत ज्यादा ऐसा पानी का कमी नहीं है, वो वहां पे भी मतलब लैंड थोड़ा फर्टाइल है, वैसे ही जैसा हमारा राजस्थान मतलब हरियाणा पंजाब वगैरह में, क्लियर है? इवन कालीबंगन जो ये सरस्वती रिवर के आसपास वगैरह था उस टाइम पे। तो अब अगर यहाँ पे देखें कि वाटर हार्वेस्टिंग का जरूरत, ये तीनों एरिया जो है कहीं ना कहीं फर्टाइल प्लेन एरियाज में आता है, क्लियर है? अगर अपन देखें जो वाटर हार्वेस्टिंग का जरूरत है तो वो सबसे ज्यादा कहाँ होगा इन चारों लोकेशन में, अगर मैं बताऊं तो क्या लगता है बताओ? धोलावीरा। लग रहा है ना कि धोलावीरा होगा, क्योंकि ये गुजरात के आसपास का एरिया है, गुजरात महाराष्ट्र, यहाँ पे वाटर वगैरह ऐसे भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो जब अगर अपन वाटर हार्वेस्टिंग अगर ये कीवर्ड पकड़ सकते थे और अगर अपन को चारों का लोकेशन ध्यान होता तब भी अपन कर सकते थे, क्लियर है? बहुत लोग यहाँ पे क्या कहते हैं ऑड वन ऑट मेथड भी लगाते हैं कि जैसे सपोज कर लो यहाँ पे कालीबंगन, रोपर, राखी गरी तीनों आसपास का रीजन है, क्लियर है? ये दोनों हरियाणा, ये अपर राजस्थान वाला पोर्शन है। ये धोलावीरा बिल्कुल अलग से एकदम गुजरात का पोर्शन है, तो इसको फिर इससे भी आंसर लगा देते कि धोलावीरा होना चाहिए। बट मैं ये ऑड वन ऑड मेथड वगैरह अप्लाई करने नहीं बोलूंगा। मैं बस यहाँ पे बोलूंगा कि कॉमन सेंस का अप्लाई करने, क्योंकि उससे क्वेश्चन सॉल्व होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, क्लियर है? क्योंकि जितना भी ये सब ट्रिक्स वगैरह होता है ना वो सब धीरे धीरे यूपीएससी जो है वो मतलब जो क्वेश्चन फ्रेमर्स है वो समझ रहे कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लियर है? तो अब वो जो है मतलब इन सब से मतलब स्टूडेंट्स के साथ माइंड गेम करते हैं। तो बस यहाँ पे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। कॉमन सेंस ने अपन लोकेशन का इस्तेमाल किया और वाटर हार्वेस्टिंग जो कीवर्ड है उस पे फोकस करा है, क्लियर है? अब ये वाला देख लिया, अब यहाँ से देखो ये तो हो गया, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसके थ्रू अब अपन को जो छोटा सा काम करना है वो करना है कि एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा गया ना कि धोलावीरा में मतलब क्या फेमस था, वाटर हार्वेस्टिंग, तो एक बार सारी जगह का फेमस चीज देख लेना है। जैसे अगर मोहनजोदारो का देखे तो मोहनजोदारो का फेमस जो बियर्डेड मैन है, वो दाढ़ी वाला इंसान, याद होगा, जो आमलेट पहना हुआ होता है, तो ये हो गया। ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो डांसिंग गर्ल का मिलता है ये बहुत फेमस है। पशुपतिनाथ सील जो है वो भी मोहनजोदारो में मिलता है हम लोग का, याद आ रहा है ना वो पशुपतिनाथ सील, जो मतलब आगे अभी हम अपन देखेंगे ये पशुपतिनाथ सील ऐसा कुछ है, ये वाला सील, क्लियर है? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद फिर अगर हम लोग देखें और क्या मिलता है यहाँ पे, ग्रेट ग्रेनरी हो गया, ग्रेट बाथ हो गया, ये सब हम लोग को मोहनजोदारो में देखने को मिलता है।
चान्हो जो था, यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलता है, ये फेमस मेटल वर्कशॉप प्लेस था। यहाँ पे मतलब एक तरीके से बोला जाता है ये फैक्ट्री वाला जगह होगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे कोई सिटाडेल वगैरह नहीं देखने को मिलता है। जैसे सिटाडेल होता था ना, जहाँ पे मतलब थोड़ा एलीट क्लास के लोग वगैरह रहते थे। यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, मतलब केवल लेबरर क्लास के लोग रह रहे हैं। तो एक तरीके से बोला जाता है कि हो सकता है ये फैक्ट्री वगैरह वाला चीज़ होता होगा, जहाँ पे केवल मेटल वर्कशॉप वगैरह का एविडेंस वगैरह मिलता है। इसको इंडस्ट्रियल टाउन बोला जाता है। फिर ये देखो, ये जो कालीबंगन है, ये कालीबंगन का यहाँ पे एक बार अगर लोकेशन देखें अपन, तो देखो यहाँ पे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत सारा लोकेशन है। अपन को मेन ध्यान में रखना है वो मेनली जो इंडियन टेरिटरीज में, ये सब थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्लियर है? इधर का ये सब जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उधर से क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है, क्लियर है? इंडियन टेरिटरी वाला थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पे अभी अपन देखें तो इसका एक्सटेंड देखो, जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्थ में सबसे ऊपर में जम्मू एंड कश्मीर में मांडा है, जिसको अखनौर भी बोलते हैं। और अगर साउथ में अपन देखें तो साउथ में दाइमाबाद जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, ये साउथ एक्सटेंशन है। उसी तरीके से अगर अपन ईस्ट वेस्ट देखें तो ईस्ट में जो है ये सबसे इधर आलमगीरपुर जो है ये यूपी का है, और वेस्ट में सबसे इधर जो है ये हमारा ये वाला साइड सुदकान जेंडर जो है ये पाकिस्तान में अभी है, क्लियर है? ये होता है। अभी अगर अपन देखें यहाँ पे तो देखो ये कुछ सरस्वती रिवर ऐसे यहाँ से जिसको घाघर हकरा रिवर भी बोलते हैं, जो अब यहाँ पे कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो ये जो घग्गर रिगर रिवर है, यहाँ पे हम लोग को कालीबंगन देखने को मिलता है। राखी गरी है यहाँ पे, बनावली है, रोपर है, क्लियर है? ये सब देखो ये कुछ फर्टाइल एरियाज़ वाला है। यहाँ पे जैसे अभी हमने देखा ना कि यहाँ पे तो वाटर हार्वेस्टिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये वाला रीजन अगर जैसे देखो यहाँ पे अपन को देसालपुर हो गया, धोलावीरा हो गया, सुटका जंडौर हो गया, सॉरी सुरकोटरा हो गया, रंगपुर, लोथल, कुंटसी, रोजडी, ये सब जो है ये इधर का फेमस है, क्लियर है? ये कोट दीजी हो गया, चान्हो दारो, ये जो फैक्ट्री वर्कशॉप है ये फेमस है, मोहनजोदारो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये जो बहुत फेमस है इसको तो ध्यान में रखना ही होगा, भले पाकिस्तान वाला एरिया में क्यों ना हो, क्लियर है? यहाँ पे ध्यान में रखना, ये लोथल जो है ये किस लिए फेमस है, ये डॉकयार्ड के लिए फेमस है, क्लियर है? ब्रिक डॉकयार्ड। यहाँ पे जो है एविडेंस मिलता है ट्रेड वगैरह का, कि ईरान का जो ये पर्शिया वाला रीजन है इधर से ट्रेड किया जाता था, मेसोपोटामिया से ट्रेड किया जाता था, ये सब का एविडेंस यहाँ पे मिलता है। धोलावीरा में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, क्लियर है? फिर वही है कालीबंगन इस जगह पे है, तो देखो ये इस जगह पे ये वाला जो रीजन है ना, ये सब पे अपन को प्लग वगैरह का एविडेंस, ये जो हल होता है प्लग, उसका एविडेंस ये सब जगह पे अपन को देखने को मिलता है, क्लियर है? तो ये कालीबंगन क्यों फेमस है, यहाँ पे अपन को फायर अल्टार जो हवन कुंड होता है वो देखने को मिलता है। ऐसे सील्स देखने को मिलते हैं जो ह्यूमन सैक्रिफाइस या एनिमल सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करते हो। फॉरो जो होता है जो खेत में अपन करते हैं ना, जब हल चलाते हैं तो क्या होता है, एक जगह पे ऐसा मिट्टी उठा हुआ जाता है, फिर यहाँ पे डाउनवर्ड होता है, फिर यहाँ पे मिट्टी ऐसा उठा हुआ जाता है, फिर डाउनवर्ड होता है। तो ये जो फॉरो वगैरह जो है वो अपन को उसका एविडेंस देखने को मिलता है, और उसी के थ्रू अपन बोलते हैं कि कालीबंगन में प्लगिंग जो है वो होता होगा, मतलब एग्रीकल्चर जो है वो होता होगा, और एग्रीकल्चर हो गया मतलब स्टेबिलिटी है, ठीक है? फिर लोथल का ब्रिक डॉकयार्ड वर्ल्ड का सबसे पुराना डॉकयार्ड का एविडेंस हम लोग को यहीं पे मिलता है। राइस हस्क मिलता है, पेयल बरील, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लोथल क्योंकि ये डॉकयार्ड है, तो उसका मतलब ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे सील वगैरह मिलेगा, पर्शियन सील का एविडेंस मिलता है, मतलब ट्रेड का एविडेंस मिलता है। धोलावीरा में जो है इलॉबरेट सिस्टम ऑफ ड्रेनेज और लार्ज रिजर्वायर वगैरह मिलता है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वगैरह मिलता है। और राखी गली जो है वो घग्गर रिवर पे सबसे बड़ा, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट है, जो है वो राखी गली है, क्लियर है? ये सारा कुछ कुछ हम लोग अपन देख लिए, इंपॉर्टेंट लोकेशंस देख लेना, क्योंकि लोकेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर है? उसके बाद ये सारा वही कुछ है जो अपन एक बार रिवाइज कर लिए। यहाँ पे बस एक ध्यान में रखो, ये जो बनावली है ना, यहाँ पे ओवल शेप्ड सेटलमेंट मिलता है, क्लियर है? ये चीज बस ध्यान में रखना है, बाकी ये सब कुछ मैंने अभी बता दिया। अब जैसे देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, क्लियर है? कि इसमें से कौन सा हड़प्पन साइट नहीं है? तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। अगर अपन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े तो अपन पढ़ते हैं अशोका के टाइम का सोहगारा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, याद आ रहा है कुछ? हाँ, सोहगारा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन।
ये पढ़े थे। मतलब जिसमें फ़ैमिन रिलीफ़ के वर्क में मतलब जो काम किया गया था उसका मेंशन है। ये मतलब एक तरीके से वन ऑफ द एंशिएंट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है मतलब इंडिया का सबसे पुराना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन एक तरीके से ये इसको कहा जाता है। तो ये जो है ये तो मौर्यन साइट्स है, तो ये हड़प्पन साइट नहीं होगा, यहाँ से भी पता कर सकते थे। अगर यहाँ से ना पता चले तो एक और तरीका था जिससे अपन इसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते थे कि ये सोहगारा तो नहीं होगा। अगर अपन जो नियोलिथिक साइट्स हैं, उसको देखते, तो ये नियोलिथिक साइट्स में देख लो ये यूपी का जो ये सोहगारा है, इस जगह पे नियोलिथिक साइट्स मिलता है। नियोलिथिक साइट्स मतलब समझ में आ रहा है ना? जब एग्रीकल्चर का एविडेंस मिलना स्टार्ट होता है, तो वो सारा साइट्स जो था वो हमारा नियोलिथिक साइट्स था। ये हमारा मेसोलिथिक मतलब सबसे पहले जो है वो पैलियोलिथिक है, फिर अपना मेसोलिथिक है, फिर जो है वो हमारा नियोलिथिक है, फिर चैल्कोलिथिक है और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो ये चैल्कोलिथिक से पहले वाला पीरियड है। मेसोलिथिक क्यों फेमस है? ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए फेमस है। नियोलिथिक क्यों फेमस है? एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। चैल्कोलिथिक क्यों फेमस है? ये जो है यहाँ पे मतलब कॉपर और ब्रॉन्ज ये सब जो है इन सब का मतलब स्मेल्टिंग वगैरह जो है ये सब होना स्टार्ट हो जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो पूरा का पूरा एक सेटलमेंट ही है। क्लियर है? तो ये देखो ये जो सोहगारा है ना ये हमारा नियोलिथिक साइट्स है। ये साइट्स जो है इसको एक बार देख लेना क्योंकि जो स्टोन एज है, स्टोन एज में जो क्वेश्चन आता है वो मेनली साइट्स से ही आता है जो आगे हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पे देख लो ये जो है ये बुर्ज होम जो है ये बहुत फेमस है। साइट इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे डॉग्स और जो मास्टर है मतलब इंसान और डॉग्स का साथ में बरियल देखने को मिलता है। क्लियर है? तो एक तरीके से मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का एविडेंस भी यहाँ से मिल रहा है। फिर यहाँ पे ये मेहलगढ़ गुफकराल हो गया। ये गुफकराल भी इंपॉर्टेंट साइट है, कश्मीर का है दोनों, बुर्ज होम और गुफकराल। फिर यहाँ पे अगर बिहार का चिरांद देखे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का एविडेंस मिलता है। ये कोलधीवा हो गया। यहाँ पे ये जो कोलधीवा है ये बेलान रिवर वैली में है, तो यहाँ पे भी अपन को जो है ये एविडेंस देखने को मिलता है। फिर तेलंगाना का उतनूर हो गया। कर्नाटका में बहुत सारा साइट है, मास्की, ब्रह्मगिरी, हेलूर, पिकली हिल, कोडेकल, ये सारे साइट्स इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। फिर तमिलनाडु का साइट जो है वो पीएमपल्ली, ये सब ध्यान में रखना है एक बार। क्लियर है? आसाम का अगर देखें तो नॉर्थ कच्चर हिल्स और धौजली हेडिंग, और इधर जो है मणिपुर में नापचिक जिसको नॉनपॉक भी बोलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ, कि क्यों सोहगारा होगा, क्या मार्क किया था? विशाल सर। अच्छा, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैप भी देखते ना तो मैप में भी देखो इस जगह पे कहीं ये देसालपुर यहाँ पर है। क्लियर है? देसालपुर तो होगा नहीं। कोट दीजी तो फेमस है और चान्हो दारो फेमस है। ये दोनों तो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाना चाहिए था कि कोट दीजी जो है ये और चान्हो दारो किधर ये यहीं है। ये दोनों जो है ये दोनों तो मतलब हमारा हड़प्पन साइड से। क्लियर है? तो ये दोनों तो किसी भी हाल में नहीं होता। बचा सोहगारा और देसालपुर। तो ये सोहगारा जो है ये मतलब एक इसका मेंशन अपन अपन को नियोलिथिक साइट्स में मिलता है और दूसरा जो मौर्यन एम्पायर के टाइम में जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है उस टाइम मिलता है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रहना। ये देखो ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ये वही सोहगारा वाला है। ये अगर देखा जाए तो ओल्डेस्ट इंडियन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। ये एक्चुअली यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। क्लियर है? ये हमारा ब्रह्मी स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट और इसमें लैंग्वेज में डिफरेंस पता है ना? लैंग्वेज जो है ये हमारा प्राकृतिक लैंग्वेज है आई थिंक। हाँ, प्राकृतिक लैंग्वेज है बट स्क्रिप्ट जो है ब्रह्मी स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट और लैंग्वेज का डिफरेंस पता है ना? यस सर। हाँ, चलो ठीक है। तो ये सारा बेसिक चीज है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं ये वाला। ये इधर सब कुछ हो गया ना? हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर है? सबसे पहले क्या बोला? दे पोजेस्ड ग्रेट प्लेसेस एंड टेम्पल्स। टेम्पल्स वगैरह का कोई भी एविडेंस अपन को देखने को मिला है क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में? नो सर। कोई एविडेंस नहीं मिलता है। इवन मौर्यास के टाइम पे भी कोई टेम्पल्स वगैरह का एविडेंस नहीं मिलता। टेम्पल्स का एविडेंस अपन को मेनली गुप्ता एम्पायर के बाद देखने को मिलता है, मतलब गुप्ता एम्पायर के टाइम से देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। फर्स्ट अगर गलत कर दो तो बचा क्या? या तो ओनली टू होगा या नन ऑफ द एबव होगा। क्लियर है? फिर यहाँ पे बोला दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज।
मेल डिटीज़ में अपन को कौन देखने को मिलता है? पशुपतिनाथ, हाँ? पशुपतिनाथ सील यस, अगर अपन देखें, तो वहाँ पे मेल डिटीज़ देखने को मिलता है। फीमेल डिटीज़ में जो टेराकोटा इमेजेस मिलता है मदर गॉडेस का, ये नहीं? तो ये जो है यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट तो टू सही है। तो यहाँ से फिर डायरेक्टली आ जाता है कि आंसर तो फिर टू ही हो जाएगा। मतलब थर्ड जो है वो गलत होगा। थर्ड में क्या है? दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। देखो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, इसका बहुत बड़ा खासियत ही यही है कि यहाँ पे वॉरफेयर का कोई एविडेंस नहीं मिलता। मतलब टेराकोटा इमेजेस में भी कोई ऐसा इमेज नहीं मिल रहा है जो इस चीज को सिंबलाइज कर रहा है कि मतलब जैसे तीर, धनुष, भाला, कुछ भी ऐसा, बो एरो, किसी का कुछ एविडेंस नहीं मिल रहा है। क्लियर है? तो एक तरीके से कभी कभी मतलब कुछ हिस्टोरियंस कहते भी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है बहुत ही पीसफुल सिविलाइजेशन रहा होगा, या हो सकता है मतलब ये जो है मतलब एक तरीके से ऐसे ही समझो कि काफ़ी पीसफुल सिविलाइजेशन रहा होगा, तो वॉरफेयर नहीं होता है। और दूसरा ये क्वेश्चन यहाँ से भी हो सकता है, हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स का बात कर रहा है। एक बात तो सिंपल जान लो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसमें हॉर्स का कोई ज़िक्र वैसा नहीं मिलता है। इंडिया में अगर देखा जाए तो मतलब प्राइमरीली तौर पे अगर देखा जाए तो इंडिया में हॉर्सेस नहीं पाए जाते। क्लियर है? ये जो स्टेपेस रीजन वगैरह है या मतलब सेंट्रल एशियन रीजन है, वहाँ पे हॉर्स पाया जाता था और फिर बाद में वहाँ से इंडिया में हॉर्सेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे कि क्यों आगे चल कर के जो राजपूत किंगडम्स वगैरह है वो मतलब उनका हारने का एक बहुत बड़ा रीजन भी यही था। या फिर मतलब आगे जब आर्यन का इन्वेजन देखेंगे हम लोग, तो वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि आर्यन का इन्वेजन क्यों होता है? क्योंकि आर्यंस के पास जो है वो बेटर क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस थे। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थे उनके पास हॉर्सेस वगैरह नहीं था, वो हॉर्स वगैरह से अननोन थे। बट एक चीज ध्यान में रखना, हॉर्स का एविडेंस जो है अपन को लोथल में मिलता है, बस एक जगह। ये लोथल में एविडेंस इसलिए मिलता है बरियल सिस्टम में, क्योंकि हो सकता है ये जो लोथल का अगर अपन लोकेशन देखें तो ये जो है ये इस जगह पे है। तो हो सकता है ये ट्रेड के थ्रू यहाँ पे लाया गया होगा, बस एक ही जगह पे वो भी एविडेंस मिल जाए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा हॉर्सेस मिल रहा है, एक ही जगह पे मिल रहा है। तो प्राइमरली अगर अपन बोले तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला रीजन है ना, यहाँ पे हॉर्सेस का कोई एविडेंस नहीं है। तो इससे भी अपन ये वाला क्वेश्चन जो है ये गलत कर सकते थे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता? ओनली टू। इसमें कोई डाउट तो नहीं? नो सर। फिर आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट है ये देखना है। इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। बिल्कुल सही है कि मतलब ये एक सेकुलर सिविलाइजेशन था। यहाँ पे रिलीजियस एलिमेंट प्रेजेंट तो हैं, जैसे पशुपतिनाथ सील वगैरह, या फिर टेराकोटा इमेजेस जो है मदर गॉडेस का। एक चीज और ध्यान में रख लो, यहाँ पे पशुपतिनाथ सील जो है ना और टेराकोटा इमेज जो मदर गॉडेस का मिलता है, ये दोनों में को लेकर के मतलब थोड़ा डिबेट भी है। कुछ लोगों का कहना है कि वो रिलीजियस एंगल से है, कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है वो जो है मतलब वो जो प्रीस्ट होगा या फिर जो राजा होगा, क्लियर है, वो उसका इमेजेस है, तो उसको लेकर के बहुत सारा डिबेट है। क्लियर है? लेकिन फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, रिलीजियस एलिमेंट है भी। लेकिन क्या रिलीजियस एलिमेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है क्या? नहीं करता है। मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि वैसा सील्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। कॉटन सबसे पहले लोग कब पहनना स्टार्ट कर देते? कॉटन तो बहुत पहले ही नियोलिथिक साइट्स में ही जो है कॉटन वगैरह लोग पहनना स्टार्ट कर देते हैं। याद आ रहा है जब एग्रीकल्चर होता है नियोलिथिक पीरियड में, तभी कॉटन वगैरह का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाता है। इवन अगर हम लोग मेहरगढ़ देखें तो मेहरगढ़ में अपन को कॉटन का एविडेंस भी मिलता है। क्लियर है? तो ये चीज़ तो ध्यान में रखना कि कॉटन जो है वो मतलब, और अगर बताओ कॉटन को ही तो यूज़ करेंगे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग जो है ऐसा तो नहीं कि मतलब पत्तों से अपने आप को कवर करेंगे। क्लियर है? तो ये चीज़ जो है ये ध्यान में रखना कि कॉटन जो है ये मतलब टेक्सटाइल वगैरह लोग पहनना स्टार्ट कर देते हैं। इवन अगर मैं मोहनजोदारो मूवी का बात करूँ तो वहाँ पे भी देखो जो क्लॉथ्स वगैरह का यूज़ किया गया है, वो कॉटन क्लॉथ्स वगैरह का यूज़ किया गया है। क्लियर है? क्योंकि लोग जो थे वो कॉटन क्लॉथ्स का इस्तेमाल करते थे। कॉटन का एविडेंस अपन को मिलता है। क्लियर है? तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है कौन-सा सही हो जाएगा? दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्लियर है?
ये वाला स्टेटमेंट देख लो। यहाँ पे अपन थोड़ा यूज़ कर सकते हैं कॉमन सेंस। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग बोल रहे हैं। इधर जो है एंशिएंट साइट है, इधर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है। क्लियर है? अब देखो लोथल किस लिए फेमस था? अभी हमने देखा वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डॉकयार्ड था। तो डॉकयार्ड। क्लियर है? तो ये तो आसान है। फिर कालीबंगन जो है, ये अभी हम लोग देखें कि कालीबंगन जो है ये हमारा कहाँ पे था? ये कालीबंगन जो है अपर राजस्थान वाला पार्ट में था, और वहाँ पे अभी हम लोग देखे भी कि इस जगह पे जो है प्लग फील्ड जो है ये देखने को मिलता है। क्लियर है? फॉरो देखने को मिलता है ना, हल वगैरह से जो चलाया जाता है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे अभी अपन देखें। क्लियर है? तो इससे तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसे भी देख लो, मान लो अगर ए का 2 करे, तो ए का 2 से अपन का ऑप्शन क्या जा रहा है? अगर लोथल हम लोग को बस पता है ए का 2 डॉकयार्ड है, ए का 2 डॉकयार्ड है, तो यहाँ से अपने आप ये भी आ जा रहा है कालीबंगन जो होगा वो प्लग फील्ड होगा। मतलब अगर ये नहीं भी पता होता, ए बस पता होता, तब भी हम लोग इस ऑप्शन और इस ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दिया। अब ये दोनों में से पता करना है कि कौन सा सही है। कि अब देखो फिर से यहाँ पे अपन कॉमन सेंस यूज करेंगे। बनावली और धोलावीरा, क्लियर है? दोनों लोकेशन ध्यान में रखो। बनावली कहाँ पर है? लोकेशन अगर ध्यान में रखो तो बनावली का लोकेशन अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे हरियाणा के पास, ये बनावली। क्लियर है? इस जगह का ये लोकेशन है बनावली, और दूसरा कौन सा है? धोलावीरा है, यहाँ पे गुजरात वाला रीजन। क्लियर है? अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बनावली जो है इस जगह पे क्या हो सकता है? या तो मतलब प्लग का रेप्लिका देखने को मिल सकता है, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ प्लग जो हल है उसका, या फिर इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। कुछ भी हो सकता है, बट ज्यादा चांसेस क्या लिख रहा है कि धोलावीरा में प्लग हम लोग को देखने को मिलेगा या फिर बनावली में प्लग देखने को मिलेगा? अगर लोकेशन हम लोग ज्योग्राफी लोकेशन देखें तो क्या लग रहा है? बनावली। बनावली लग रहा है ना, कि हरियाणा में है तो वहां पे हल देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो और यहाँ से ऊपर भी से अपन आंसर, हाँ क्या? तो सॉइल भी फर्टाइल है। हाँ, हाँ। तो वही यहाँ पे है कि अब अगर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी का क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो डी का 3 किसमें है? इसमें है। तो अगर यहाँ पे अपन क्या है कॉमन सेंस के थ्रू भी सही आंसर तक बी तक पहुँच गए। क्लियर है? कि लोथल में डॉकयार्ड डॉकयार्ड था, कालीबंगन में प्लग फील्ड था। धोलावीरा जो है यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? एक ऐसा इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे 10 लार्ज साइंस था, जो अभी हम लोग देख लेंगे। क्लियर है? और बनावली में टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लग देखने को मिलेगा। ये समझ में आया कि कैसे अपन कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऐसा मतलब ट्रिक वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रिक जो है वो 2021-22 तक काम करता था यूपीएससी में। बट अब जो है वो यूपीएससी के फ्रेमर्स सब समझ चुके हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ट्रिक के भरोसे मत रहना, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करने का कोशिश करो क्वेश्चंस में। क्लियर है? ये देखो ये टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लग है जो बनावली में मिलता है, ये हल है। क्लियर है? ये पूरा इस टाइप का कुछ ऐसा लंबा होगा हल जो आप इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? टेराकोटा का बना हुआ है। फिर ये देखो ये इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइंस ऑफ हड़प्पन साइट, ये जो है ये यहाँ पे हम लोग को धोलावीरा में देखने को मिलता है। ये एग्जीबिशन में देखने को मिला। यहाँ पे सारा साइंस वगैरह है। इस साइन को यहाँ पे अच्छे से बनाया गया है। ये 10 साइन है टोटल। ये अशोकन चक्र जैसा कुछ है, ये टी जैसा कुछ है। क्लियर है? ये सारा क्लियर है? तो ये जो है ये हम लोग को धोलावीरा गुजरात में देखने को मिलता है। क्लियर है? फिर ये वाला क्वेश्चन देख लो। Which one of the following animals was not represented in seals and terracotta art of हड़प्पन कल्चर? कि इनमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं था? तो देखो एक चीज, जो काऊ है, गाय जो है, इसका इंपॉर्टेंस हम लोग को सबसे पहले कब देखने को मिलता है? ऋग्वेदा के टाइम पे। क्लियर है? ऋग्वेदा से पहले काऊ का कोई बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देखने को हम लोग को नहीं मिलता है। क्लियर है? इवन चाहे कौ हो गया या फिर हॉर्स हो गया, ये दोनों का जो है मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई ऐसा मतलब जिक्र देखने को नहीं मिलता है हम लोग को। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा कि नॉट रिप्रेजेंटेड इन सील्स एंड टेराकोटा कॉ। और ऐसे भी ये क्वेश्चन आसान था, इसमें ट्रिक का जरूरत भी नहीं था। ये बेसिक चीज है कि इतना तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में पता ही होना चाहिए कि पशुपतिनाथ सील जो है उसमें ऊपर में 4 एनिमल्स होते हैं। ये यहाँ पे बीच में ये पशुपतिनाथ है हमारे, जिनको प्लूटो शिवा भी बोलते हैं या महायोगी भी बोलते हैं। ये बफेलो का हॉर्न पहने हुए रहते हैं। यहाँ पे ये हम लोग को राइनोसोरस देखने को मिलता है। इधर ये हमारा बफेलो है, ये इधर टाइगर है,
और यहाँ पे ये जो है ये एलिफेंट है, क्लियर है? और नीचे में जो है वो डियर या एबेक्स देखने को मिलता है, क्लियर है? तो ये जो है ये हमारा पशुपतिनाथ सील है। तो आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। तो ये जो था ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्वेश्चन था, क्लियर है? जिसको अभी अपन डिस्कस किए। यहाँ पे अगर मेनली देखें तो हम लोग को जो कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है वो क्या है? लोकेशन वगैरह ध्यान में रखना और बेसिक जो है वो थोड़ा पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में, क्लियर है? तब अपन इसका क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट भी ऐसा नहीं आता है क्वेश्चन, क्लियर है? ये वाला वीडियो यहाँ पे पॉज़ कर दो, बाकी क्वेश्चन जो नेक्स्ट के लिए फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस